तो जय श्री महाकाल सभी भैया को। तो गाइस आज का मार्केट आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट था। मतलब आज का मार्केट गैप डाउन खुला मतलब, और उसके बाद से जो खतरनाक फॉल हुआ, मैं इंतजार कर ही रहा था कि गैप डाउन के बाद थोड़ा सा ऊपर आए। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो उसमें भी रिटेस्ट लेने नहीं आया था। मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब इतना खतरनाक स्पीड में गया था ना कि जैसे खुला फिर उसके बाद खुलते एकदम धर 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 गिरते चला गया। मतलब मैं क्या बोलूं इसमें, इतना खतरनाक आज का मार्केट था। ठीक है, मतलब अगर प्रीमियम की बात करूं ना मैं, तो प्रीमियम 200-200, 300 रुपए वाला प्रीमियम सीधे 800-700 ऐसे चल रहे थे। सेंसेक्स की बात कर रहा हूं मैं, सेंसेक्स की बात कर रहा हूं मैं कि उसमें 700-800 रुपए चल रहा था प्रीमियम। ठीक है, मतलब इतना खतरनाक प्रीमियम गेन हुआ था। और जो कल के दिन जो कॉल का जो वैल्यू था वो अगर 700 था तो वो आज का वैल्यू उसका हो गया 150 रुपए, 100 रुपए, इतना कम वैल्यू हो गया। और जो पुट का वैल्यू जिसका आज सुबह में 1 रुपया 2 रुपया था, 20 रुपया था, उसका जा रहा है 200 रुपए। इस तरीके से 10-10 गुना पैसा हो रहा था आज लोगों का। लेकिन देखो ये सब बोलने की बात है, 10 गुना ना कोई लेता है और ये सब फालतू की बात है। तो ये सब चीज़ों में विश्वास मत करना। अपन क्या है, इन द मनी ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड करेंगे बस, दैट मतलब बोलने का मतलब एक ट्रेड करेंगे, लेकिन इन द मनी तो बहुत जरूरी है। अब चलो देखो अपन, मैं अगर आज की बात अगर बताऊं ना, तो आज का मार्केट में मैंने किधर ट्रेड करा था, मैंने इसके आसपास में ट्रेड करा था। मैंने मतलब थोड़ा सा मैंने वो रिस्क एंट्री लिया था। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, एक चीज़ बताता हूँ। कभी भी क्या होता है ना, जब पहला कैंडल बना, मान के चलो जैसे ये पहला कैंडल बना, ठीक है, ग्रीन बनाते हैं अपन, रुक जाओ इसको कलर भर देता हूँ मैं इसको। मान के चलो कि ये पहला कैंडल बना, ठीक है, और इसके बाद भी अगर मतलब 9:15 से लेके 9:20 तक का बना, और इसके बाद भी एक कैंडल इस तरीके का बन जाता है, ठीक है, तो आप ना एक 1:1 बहुत ही आसानी से प्लान कर सकते हो। मैं 1:1 ही प्लान, ज़्यादा लालच नहीं, 1:1 प्लान करना। या तो ये स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर ये रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये रखने का आपको सलाह दूंगा। 1:1 लेके निकल जाओ, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे में क्या होता है कि आपने कभी भी मार्केट को खतरनाक इस तरीके से मूव करते नहीं देखा कि सीधा ऊपर ही जाया जा रहा, जाया जा रहा, ऐसा नहीं है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस तरीके से मार्केट मूव करता है। तो सेम अगर यहाँ पे भी देखोगे ना, तो यहाँ पर भी देखोगे ना तो वही चीज़ फॉलो हो रहा है। कभी भी मार्केट गिरता है ना तो जरूरी है कि मतलब जब बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो वो ऊपर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो अपने लेवल पे आता जरूर है। ये देखो इस लेवल पे आया जरूर है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला ट्रेड तो ये वाला हो गया कि जैसे ही क्लोज हुआ तो यहाँ पे अपने इसको स्टॉप लॉस रख के 1:1 ट्रेड कर लिया, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे अपन निकल गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दूसरा ट्रेड है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं अपन। अभी 5 मिनट पे अभी मैं एनालिसिस करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपन 30 मिनट, ये मैं हटा देता हूँ ये सब। 30 मिनट पे अगर बात करें तो ये देखो इस पॉइंट को कैप्चर करो, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट पिन पॉइंट अपने को एंट्री मिला है, ठीक है। एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री इसको बोलते हैं। इस जगह पे एंट्री हुआ, इस पॉइंट पे, ठीक है, और ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा, क्या बोलते हैं, ये स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके हिसाब से अपना टारगेट रहेगा जो कि मैंने लगाया है, ठीक है। अब देखो मैं आपको कल का एक बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ। आपने जैसे कल क्यों नहीं गिरा मार्केट, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट था, यहाँ से नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे आके, फिर थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से क्यों नहीं गिरा, मैं इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें काम करता है मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा फालतू आलतू फालतू नहीं। अपन जो काम करते हैं, जो अपन भी यूज़ करते हैं, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, इस पॉइंट को पकड़ो, इस वाले पॉइंट को, इसको देखो, 1 मिनट में इस पे सर्कल लगा देता हूँ, ये लिखा, और ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को पकड़ो और इस तरीके से बढ़ा दो यहाँ तक, ठीक है। अब देखो रिट्रेसमेंट एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे फिबोनाची बना है। ये देखो इस जगह पे एंट्री मारेगा ट्रेडर, ये स्टॉप लॉस रखिएगा। देखो स्टॉप लॉस के बारे में मैं कल भी बताया था, आज भी बताता हूँ कि मान के चलो कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है, मैंने मान के चलो मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं 20,000 यहाँ लगा रहा हूँ, 30,000 यहाँ लगा रहा हूँ, बाकी का पैसा यहाँ लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, फिर मेरा छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ तक मैं एवरेजिंग बनता है तो मेरा कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा। लेकिन हर बार एक जैसा चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो मान के चलो ये अपना एंट्री प्राइस है, ठीक है, और इस पॉइंट को पकड़ो और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो। अब मैं इसको हटा देता हूँ, क्या कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो फिर अब क्या हुआ, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। देखो ना, हो गया ना भाई टारगेट, इतना ही टारगेट था अपना, इतना ही टारगेट था। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ एक, नीचे से देखो, नीचे से सपोर्ट आ रहा है, नीचे से बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना मार्केट अभी थोड़ा टाइम बिताएगा। जैसे इस पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट है ना,
इस पॉइंट को लिया और इस जगह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा जो लॉन्ग टर्म का व्यू है वो कैसा रहने वाला है। अब देखो जैसे 50% यहाँ पे लिया मैंने कुछ ट्रेड, जैसे मैं जो आपको एग्जांपल बता रहा था, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे कुछ 50,000 मेरे पास अगर 1 लाख का कैपिटल है, तो मैं मान के चलो 20,000 यहाँ लगा रहा हूँ, 30,000 यहाँ लगा रहा हूँ, नहीं ज़्यादा लगाएंगे अपन, मान के चलो 25,000 30,000 यहाँ लगा रहे, 40,000 यहाँ लगा रहे और 30,000 यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो ये यहाँ मेरा एवरेजिंग आ गया। अब बोलो ना भाई, अब देखो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ अगर टारगेट मिलता है तो। इस जगह से इसको मैं हटा देता हूँ, समझते जाओ मैं क्या बता रहा हूँ। देखो ये देखो 1:3, जा कम नहीं ज़्यादा से 1:3, बहुत तगड़ा रिस्क रिवॉर्ड है 1:3। और देखो हर जगह एक जैसा नहीं मिलता, यहाँ पे मेरे को 1:71 भी मिला, यहाँ पे 1:77 भी मिला, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे 1:3 भी मिल रहा है। तो ये भी मैं एंट्री प्लान करूँगा, समझ रहे हो। कभी भी क्या होता है ना, जैसे हम मतलब चीज़ों को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, तो सब डिटेल ही ना, ज़्यादा डिटेल नहीं, पर मैं समझाता हूँ चीज़ों को। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक, फिर नीचे आया इस जगह पे, फिर ये ऊपर गया यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा ये भी कर लेते हैं यहाँ पे, फिर ये ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये देखो कितना ये जो लेवल है ना, इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। ये सब समझना बाद में, आप ये सब चीज़ें मैं अब समझाऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले समझो ये बना, फिर उसके बाद नीचे आया। अब देखो मार्केट ना थोड़ा सा जैसे यहाँ पे गया है, ये इसके हिसाब से इधर तक आ जाए एक बार, बस यहाँ तक, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आएगा तो अपना स्टॉप लॉस ही चले आएगा, यहाँ तक आ जाए, ठीक है। ये वाला टारगेट दे दे, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर चले जाए। मेरा ये प्रिडिक्शन है, इसको बना के अपन स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला मेरा प्रिडिक्शन है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखो यहाँ पे हमने जैसे ट्रेड करा, यहाँ पे अभी अगर कल के दिन बैठे होते तो 1:1.71 मिला। और अगर मैं बता रहा हूँ, बस 2 कैंडल की बात बता रहा हूँ, कल यहाँ पे ट्रेड आपने लिया 1 2 3 4 कैंडल, 4 कैंडल में आपका पैसा कम से कम 15-20 गुना होता। क्योंकि ये वाला जो कैंडल देख रहे हो ना, ये वाला, ये कैंडल में प्रीमियम इतना बढ़ा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जाके देखना एक बार। ये 30 मिनट का कैंडल है, छोटा कैंडल नहीं देख रहे अपन। और यहाँ पे जैसे ये तो हो गया पोजिशनल, ये हो गया इंट्राडे, और ये एक और पोजिशनल बन रहा है नीचे से, ठीक है। ये वाला जो है बन रहा है अपना, और एक और देखोगे तो ये भी पोजिशनल ही है, लेकिन इंट्राडे इन सेंस कि इंट्राडे के दिन में मिला अपने को, आज के दिन मिला। और बाकी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अभी समझाऊंगा किस तरीके से ट्रेड करना। तो समझ रहे हो बात को, कितना अच्छा सेटअप है ये। मतलब अगर अच्छे से ट्रेड करो, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो। देखो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना बहुत जरूरी है, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करोगे ना तो पैसा नहीं बनेगा यार। ये तो मैं सीख गया हूँ, मतलब सीख रहा हूँ और सीख गया हूँ थोड़ा बहुत, और सीख रहा हूँ ज़्यादा। तो वो वाली बातें हैं रिस्क रिवॉर्ड। क्योंकि देखो यहाँ पे भी अगर अपन बात करें तो 1:1 के आसपास मिल रहा होगा। और बात है ना कि आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम बढ़ते हैं ना, वो आग मूदते हैं, वो बढ़ते नहीं है। वो ऐसे 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 करते हैं ना कि आप बिहेवियर उसका फट जाए नॉर्मल लोगों की देख के, इतना खतरनाक होता है सेंसेक्स का बिहेवियर। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये देख लो ना, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे सेटअप अपना बना हुआ है, चल रहा है ट्रेड। अब चलो अपन एक काम करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इधर किधर मार्केट खुला, इधर या फिर इधर के आसपास, तो फिर मार्केट फॉल करेगा। फॉल मैंने ऐसा नहीं बोला था कि एकदम साफ फॉल कर जाएगा, वो तो सडन पता नहीं यार हुआ, वो अच्छी बातें हुआ, लेकिन ठीक है साफ फॉल। देखो एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, चलो मैं यहाँ नहीं, ये चार्ट थोड़ा कंजेस्टेड है, अपन दूसरे चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। आप लोग देख लो, ये इंट्राडे का ट्रेड है आज का, ये कल का पोजिशनल, ये लॉन्ग टर्म जो ट्रेड अभी मैं नीचे आगे अभी ट्रेड चल रहा है अपना, ये वाला मतलब बाइंग साइड है, ठीक है। मैं आपको बस बता रहा हूँ, ये कोई टिप्स नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, ये पोस्ट मार्केट वीडियो बना रहा हूँ ऑब्वियसली, तो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ कैसे होती है, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, अपन आ जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट यहाँ से क्यों नहीं गिरा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके ये लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे क्यों गिरा, ये चीज़ें मैं आपको अभी चल के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो अपन एक काम करते हैं, ये सब चीज़ों को हटा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि इस जगह पर भी एज पर प्रिडिक्शन मार्केट को मेरे हिसाब से यहाँ से गिर जाना चाहिए था, मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ से गिर जाना चाहिए था, जो कि फेयर था, मतलब गिरना चाहिए था। जिस तरीके का प्राइस एक्शन था ना, उस तरीके का थोड़ा ऐसे ऐसे करके गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं गिरा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन मतलब क्या करेंगे इन सेंस क्या, अब देखते हैं। अपने को तो पता है कि लिक्विडिटी लेके लोगों का स्टॉप लॉस ग्रैब करके पहले लोगों को दिखाया कि ब्रेकआउट हुआ, फिर फेक ब्रेकआउट दिखा करके फिर फेक ब्रेकआउट को उनने मार्केट में पलट दिया, अब नीचे आया, ठीक है। तो अब अपन समझते हैं, सबसे पहले तुम्हें ये जोन तो ब्रेकआउट हो गया, तो इसका जोन का काम खत्म हो गया,
ये जोन अब इम्पोर्टेंट जोन है। एक मिनट, इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ये जोन इम्पोर्टेंट है अपने लिए। और दूसरा, इसको भी वैसे तो ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। और क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसका दर आ गया, ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है। एक मिनट देखो, ये वाला हाँ लगभग सेम ही है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं यहाँ से मार्केट क्या करता है अपने लिए। इम्पोर्टेंट जोन ये वाला इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो ये मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग आया क्या? हाँ क्लोजिंग आ गया। इसके ऊपर क्लोजिंग आया तो अपने लिए ट्रेंड एक तरीके से देखे तो ट्रेंड चेंज हो गया है। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम की नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है ना, तो फिर अपना बाइंग साइड का रहेगा। और जैसा कि क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा ये वाला ट्रेड था, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे आता तो अपन ट्रेड करते, लेकिन मार्केट आया नहीं और मार्केट ने फेक ब्रेकआउट करा, फिर नीचे आया। तो अभी देखते हैं अपन, ध्यान से देखते रहना, मैं अभी चीज़ें बताऊंगा जहाँ पे मेरे को लगेगा कि नहीं ये जरूरी है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये गैप अप खुला ना, तो अब क्या होगा लोगों के मन में कि यार अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि देखो, अगर मैं आपको बताऊं, इसको पैरेलल चैनल अपन बनाते हैं, रुको एक मिनट, क्लोन करते हैं इसको ऊपर में ले आते हैं। अगर ये आप देखोगे तो ये उतना मतलब अच्छा, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा समझोगे तो देखो यहाँ पे भी लोगों का स्टॉप लॉस है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो समझना, डिटेल में समझना। लोगों ने यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाए होंगे, यहाँ भी लगाए होंगे। हर कैंडल के लोगों का नॉर्मल, लोगों किस तरीके से सोचते हैं, लोगों सोचते हैं कि इस जगह मेरा कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं जिससे स्टॉप लॉस होने की चांसेस कम रहे। और वो होता है किसी भी कैंडल का लो, या फिर अगर आप जोन से ट्रेड करते हो तो वो एक जोन। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं वो लेवल, वो कैंडल से ही ट्रेड करते हैं, जितना मैंने देखा है, ठीक है। और सही भी है, क्योंकि इंडियन में ऑप्शन में अगर कर रहे हो तो कैंडल आपको देखना, स्पेशली अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको कैंडल देखना ही पड़ेगा। कैंडल अगर अच्छा नहीं रहा तो फिर पैसा कैसे बनेगा? कैंडल अच्छा रहता तो उससे बायर ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी दिखती है वहाँ पे, ठीक है। तो उसे बात की बात है, अपन समझेंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो तो मैं, देखो यहाँ पे किस तरीके से क्या करता है ये, मैं अभी बाई नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि कभी भी क्या होता है ना, हर जगह लोगों का स्टॉप लॉस है। तो इसमें क्या ना कि कभी भी एक बड़ा इस तरीके का फॉल मार्केट मार सकता है। तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। और जब मारेगा ना तो लोगों का स्टॉप लॉस बहुत हिट होगा, तो इसके चक्कर में दिक्कत हो सकता है। इसलिए देखते हैं अभी। तो मेरा यहाँ पे प्रिडिक्शन क्या रहेगा, मेरा यहाँ पे ऐसा है कि जैसे इसने ब्रेक तो कर ही दिया है, ठीक है। एक मिनट, इसने ब्रेक तो ये वाला कर ही दिया है। तो अब मैं बताता हूँ कि ये जैसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मार्केट एक बार इधर कहीं आए, फिर इस तरीके से जाके फिर इधर कहीं आए एक बार तो फिर मैं इसके हिसाब से बाय करूँगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा मार्केट में एक्सपीरियंस रहोगे ना, तो आपको ये देख के पता चल जाता है कि ये जो प्राइस एक्शन बना है ना, ये प्राइस एक्शन गिरने के लिए बना है। ऊपर जाने के लिए ऐसा प्राइस एक्शन बनता ही नहीं है, कभी भी नहीं बनता है। वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, ये फील किया जाता है। मतलब मैं देख के, कैंडल देख के समझ जाता हूँ। लेकिन क्या है कि आप जितना ज़्यादा कैंडल देखोगे उतना ज़्यादा आपको भी समझ आएगा। अगर सोचो कि नहीं यार मेरे को तो ऐसे ही आ जाएगा, तो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है। अब देखो देखो देखो, मैंने बोला था ना कि एक बड़ा सा मे भी कैंडल आ जाए इस तरीके का, लोगों का स्टॉप लॉस ले जाए। यहाँ पे देखो सबका स्टॉप लॉस लगा होगा, एक कैंडल में उड़ा दिया सबका स्टॉप लॉस। क्योंकि क्या है कि अगर एक कैंडल में नहीं उड़ाएगा तो सब लोग निकल जाएंगे ना भाई, तो फिर ये पैसा कैसे कमाएगा? ऑप्शन है ये जीरो सम गेम, एक हार रहा है तो एक जीत रहा है। अगर ये दूसरों को हराएगा नहीं तो ये जीतेगा कैसे? समझ लो बात को। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे इधर इधर कहीं से भी थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, सिंपल सी बात है। कहीं से भी ऊपर जाए थोड़ा सा, लेकिन ऊपर जाना जरूरी है। अगर 50% पे नहीं आया तो फिर अपन ट्रेड नहीं करेंगे। अपना जो सेटअप है अपन उसी को फॉलो करेंगे। देखो जैसे इधर तक आता है तो फिर मैं ट्रेड करूंगा, वरना ऐसे नहीं करूंगा। चल भाई चल चल, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इस जगह पे अपन ने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा है। यहाँ पे ये वाला स्टॉप लॉस, इसको मैं अब हटा देता हूँ। और इसके हिसाब से अपना ज़्यादा नहीं, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। वैसे रखने चाहे तो मतलब एक अलग चीज़ है, लेकिन एक और, लेकिन ज़्यादा वो नहीं, लालच नहीं, ठीक है। एक मिनट रुको। ये अपना पोजिशनल ट्रेड चल रहा है, ठीक है। और ये वाला ट्रेंड लाइन है ना, इसका काम खत्म हो गया। अभी एक नया ट्रेंड लाइन बन गया इस तरीके से, इसका काम अब खत्म, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग आ गया ना, तो अब इसका काम खत्म हो गया अब, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल ज़्यादा मजबूत रहेगा। ये जो देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये जो लेवल है ये ज़्यादा मजबूत दिखेगा एज कम्पेयर टू ये जो नीचे से जा रहा था वो। तो अब यहाँ से क्या कर सकता है मार्केट, अब जिस तरीके से ये बनाया है,
तो अब एक तो ऐसा हो सकता है कि ये वेज पैटर्न बना के सीधा ब्रेकआउट कर दे, जो कि इंडियन मार्केट में बहुत कम होता है, क्योंकि इस तरीके से पैटर्न बना के एकदम से ब्रेकआउट ये बिटकॉइन में ज़्यादा होता है, इंडियन मार्केट में नहीं होता है, बहुत होता है, बहुत कम होता है। पर अपन तो उस चीज़ को फॉलो करेंगे ना जो 10 में से 7 बार 8 बार हो रहा हो, एक बार 2 बार क्या मतलब। ठीक है। अच्छा हाँ, आज का तो चार्ट ही नहीं आया होगा ना इस पे यार। तो यही चीज़ है। अब बाकी तो अपने को पता ही है कि इसके नीचे आया था, यहाँ तक टारगेट अपने मिल गया था। एक मिनट देख लेते ना, टारगेट क्या लेवल है, 24,757। ये देखो, ये देखो, ये वाला भी टारगेट हो गया, हिट हो गया 24,757। इधर देखो ये साइड में, यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे भी अपना टारगेट हिट हो गया, ये वाला भी टारगेट हिट हो गया सुबह में ही, और ये वाला भी टारगेट अभी हिट होने को जा रहा है। और अगर आप प्रीमियम देखोगे जाके, प्रीमियम अभी आग मूत्रा होगा, मैं क्या बताऊं आपको। प्रीमियम अभी मैं आपको एक मिनट रुको देख के बताता हूँ अभी एकदम। अभी देखो ये एक प्रीमियम है, 81,500 का पुट है वो, मतलब कितना चला गया, 700 चला गया। और मैं आपको बताता हूँ जब अपन ने यहाँ पे ट्रेड लिया तो क्या वैल्यू चल रही थी, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मैं आपको देख के बताऊंगा। और फिर अभी देख के बताता हूँ कि कितना अभी तो चल रहा है, 700 के आसपास चल रहा है, लेकिन उस समय क्या चल रहा था। और ये सबसे बड़ा जो गेन है ना, ये इसी कैंडल में आया, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला, माँ की आँख भाई साहब, क्या कैंडल है यार कसम से। क्या टाइम हो रहा है, ये 11:15 है ना, 11:15, 11:15 ठीक है। 11:15 पे अगर आप ऑप्शन में चार्ट जाके, ऑप्शन चार्ट अगर खोलोगे तो उसमें क्या 50% तक भी आया था। क्या सेटअप है यार कसम से भाई, अभी तो और जाएगा मेरे हिसाब से। अब देखो 11:15 पे एग्जैक्ट हमने लिया, 11:15 पे क्या वैल्यू थी इसकी, 340 रुपये, और अभी क्या चल रही है, अभी चल रही है 700 के आसपास। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बढ़िया सेटअप है ये, कितना अच्छा प्रॉफिटेबल है ये। ठीक है। और इसमें अगर टारगेट की बात करें तो लगभग हिट हो ही गया है। ये जो कैंडल देख रहे हो ना, 700 मतलब 340 वाला प्रीमियम 340 वाला जो प्रीमियम है वो अभी चल रहा है 700, मतलब पैसा डबल। और ये तो मैं हिंदी मनी की बात कर रहा हूँ, अगर ओटीएम जाओगे तो वो तो आग बबूला हो गया होगा, उसका तो हाल ही क्या पूछे अपन, देख ही लेते हैं ना एक ओटीएम यार। आज का क्या मार्केट था कसम से भाई, मजा आ गया। ओहो हो। तो आप लोग देख सकते हो यार, ये मतलब कितना बढ़िया सेटअप चल रहा है। और ये मैं देखो 81,000 का ही खोलता हूँ, 81,000 वाला शायद 20,000 20 रुपये का था सुबह में, और अभी देखो 200 के आसपास चल रहा है ये। ओ माय गॉड। हाँ, बी ओपन हुआ था 30 रुपये पे, ठीक है। और इसका लो था जब अपना सेटअप बना था 11:15 पे, तब इसका लो था, लो था 34 का। 30 रुपये वाला प्रीमियम अभी चल रहा है कितना, 180, 6 गुना पैसा। 30 रुपये वाला प्रीमियम यहाँ पे, बस इतने में, इतने में ये होता है ट्रेडिंग का पावर, ट्रेडिंग आने का नतीजा। अभी आपके सामने ये सब चल रहा है क्या, ऐसा ऐसा नहीं कि फालतू। और अपन 1 मिनट 2 मिनट पे ट्रेड नहीं करते बाकी लोगों की तरह फालतू का, क्या 1 मिनट पे बता दिया, 1 मिनट पे बताने का तो क्या है कि यार बन तो जाता है बहुत सारे, लेकिन 1 मिनट पे ना हैंडल करने में फटती है, पैसा बचा के रखने में 1 मिनट पे। 30 मिनट पे ट्रेड, 1 मिनट पे देखो कितना ऊपर नीचे हुआ होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी में हालत खराब हो जाए, इतना इतने देखने में, कहाँ गया रे ये वाला, ये जो देख रहे हो ना, 1 मिनट में हालत खराब हो जाए। ट्रेड कहाँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था ये वाला ट्रेड, 1 मिनट रुको, इस जगह पे, इस जगह से कितना ऊपर नीचे हुआ देखो जरा। इसमें कितने ट्रेड बनेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर मैं 20 ये में लगा दूं ना तो कितने ट्रेड बनेंगे ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। रुको मैं आपको बता ही देता हूँ, एक काम करता हूँ। देखो ये जो कैंडल है ये वाला, आपको मैं आज कैंडल की स्टडी भी देता हूँ। ये कैंडल देखो, अरे इसकी माँ का, ये कैंडल देखो आप, ये यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। 1 मिनट रुको, पेन ये ले लूँ मैं, बड़ा कर दूंगा इसको। यहाँ पे ट्रेड बनता है, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ अच्छा कैंडल होगा यहाँ मैं बताऊंगा। ये वाला पे अच्छा ट्रेड बनता है, कैंडल अच्छा था, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस चले जाएगा, क्योंकि कैंडल अच्छा था लेकिन ट्रेड लेके फिर भी स्टॉप लॉस चला गया, मान के चलो यहाँ पे। फिर इधर स्टॉप लॉस चले जाएगा। अब मेरे को बताओ कि इसी स्टॉप लॉस में अगर पूरी कैपिटल की माँ बहन कर दोगे तो बचेगा क्या ये ट्रेड करने के लिए। ये जो देख रहे हो ये ट्रेड कैसे करोगे मेरे को बताओ। अगर इधर में ही खत्म हो गया 1 मिनट पे, यही है, क्योंकि 1 मिनट पे हर जगह ट्रेड मिलता है, तो कहाँ कहाँ ट्रेड करोगे मेरे को ये बताओ। यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है, इस जगह पे लिया है, ये स्टॉप लॉस रख के और टारगेट बड़ा सा। तो अब बताओ ना यार, कितना बढ़िया सेटअप है। अब इससे अच्छा सेटअप क्या हो सकता है, मेरे को तो नहीं समझ आता यार। अब देखो इसमें, अरे भाई साहब 203, 203, और ये कितना चला गया 706, मतलब 8 750 के आसपास जा रहा है।
और ये 203, 20 रुपये वाला सोलर, हाँ 20 रुपये वाला प्रीमियम 203 चल रहा है और टारगेट इज जस्ट अबाउट टू हैपन। तो यही होता है बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने का नतीजा, समझ रहे हो बात को। देखो ये सब चीज़ें, कितना मज़ा आ रहा है, देख के ही मज़ा आ रहा है। ओहो, तो गाइस आज का मार्केट में बहुत कुछ सीखने के लिए था, आज का मार्केट बहुत अच्छा था, पैसा बनाने के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, पैसा कब बनेगा? पैसा बनेगा तब जब आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करोगे। डिसिप्लिन क्या होता है? पोजीशन साइज। पोजीशन साइज क्या होता है? मान के चलो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए हैं और आपका रिस्क एपेटाइट है दिन का देखने का 5,000 रुपये का लॉस देख सकते हो आप, और आपने 5,000 का लॉस देख सकते हो, ठीक है। 5,000 का लॉस देख सकते हो तो कितने पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लोगे जिससे आपका 5,000 का लॉस होगा, और उसके लिए क्वांटिटी कितनी होती है? 20 होती है। और लॉस कितना लेना है आपको? कितना? 5,000 रुपये का लॉस लेना है। अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हो, 100 क्वांटिटी में 5,000 का लॉस लोगे तो 50 पॉइंट में हो जाएगा एसएल आपका, समझ रहे हो। 100 पॉइंट में 50 पॉइंट में आपका एसएल हो जाएगा अगर 5,000 का लॉस ले रहे हो तो वही चीज़ है कि आपका ना पोजीशन साइज बनाना बहुत जरूरी है। बिना पोजीशन साइज के ना पैसा नहीं बनेगा मार्केट में। और ये मैं प्रैक्टिकल, पोजीशन साइज और रिस्क रिवॉर्ड, बस ये 2 चीज़ चाहिए। उसके अलावा तो मेरे को नहीं मानता कि, मतलब ऑब्वियसली देखो यार, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको ट्रेडिंग ही नहीं आती है तो फिर तो वो तो फालतू वाली बात हो गई। लेकिन इसके ऊपर भी, ट्रेडिंग के ऊपर भी कुछ चीज़ें होती है, वो होती है रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना, अपने सेटअप का इंतजार करना, उसके बाद क्या बोलते हैं, जब सेटअप बने तो उसको अच्छे से फॉलो करना। ये नहीं कि जब इधर आया तो हक लगाने लग गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा भाई, एक बार ट्रेड ले ले और लगा के छोड़ दो, समझ रहे हो बात को। ज़्यादा ये बैठना नहीं है अपने को, मतलब यही सबसे बड़ी बात है स्विंग ट्रेडिंग की सबसे अच्छी बात है। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो फिर उसको 5 मिनट से कम पे मत करो यार। 5 मिनट से कम पे करोगे ना तो आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे, और मल्टीपल ट्रेड्स को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ होता है यार। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक बार बना लोगे, 2 बार बना लोगे, लेकिन गलती हुए ना तो सीधा स्पाइक में निकलेगा आपका सारा पैसा। देख सकते हो आपके सामने टारगेट हिट हो गया गाइस अपना। आई होप आप लोगों को आज का स्टडी मेरे को समझ में आया, मतलब आपको समझ में आया होगा और बहुत मज़ा आया होगा। और एक चीज़ और देखो, एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को ज्वाइन किया, अब देखो यहाँ पे मार्केट टच हो गया। अब मेरा देखो यहाँ पे आ गया एवरेजिंग प्राइस इसके आसपास, ठीक है। अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड मिला कितना हो रहा है? अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड मिलाओ 1:3 हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? स्टॉप लॉस जाएगा, स्टॉप लॉस जाएगा तो ठीक है ना, स्टॉप लॉस देंगे अपन। लेकिन अगर कितना है, 200 पॉइंट का एसएल, अब 200 पॉइंट के हिसाब से कैसे एसएल रखोगे वो देख लो। अब देखो पिन पॉइंट पे जाके पलट रहा है। अब देखो ऑप्शन बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड गेम है, ऐसे इतना सिंपल नहीं है। ऑप्शन में एसएल लगाना भी सबसे बड़ी बात है, कैसे लगाओगे वो एक अलग स्टडी है, अपन बाद में समझेंगे। लेकिन देखो आज में मज़ा आया ना आपको देख के। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा अभी वो करेगा, वैसे भी 15 मिनट बचे। तो देखते हैं कल का दिन अगर गैप डाउन हो गया ना, फिर तो ट्रेंड पूरा ही डाउन हो जाएगा मेरे हिसाब से। फिर तो क्या है कि आप हर जगह पे शॉर्ट कर सकते हो। हाँ अब देखो जैसे, क्योंकि ये ना अच्छे से गिरा है, एकदम ख़राब तरीके से नहीं गिरा है। क्योंकि देखो ये 50% गया, फिर ये भी 50% गया, तो ये एक तरीका, अच्छा तरीका होता है गिरने का। ये यहीं पे पैसा बनता है, समझ रहे हो बात को। और अगर क्या बोलते हैं उठने का है तो वो भी उठता है, गैप अप कर करके उठता है। और तो वही अगर इसके नीचे आ गया ना, गैप अप खुल गया, ये वाला जो है ना, ये क्या नाम है, ये जो जोन है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गया मार्केट का तो फिर समझ लेना कि ट्रेंड बदल गया है। फिर तो आप क्या कर सकते हो, हर जगह पे शॉर्ट कर सकते हो। जैसे इसके नीचे आया, मान के चलो कि ये वाला कैंडल इसके नीचे आ गया, ठीक, तो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया शॉर्ट कर दो, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया शॉर्ट कर दो, ऊपर गया, इस तरीके से फिर करना, एकदम बढ़िया पैसा बनेगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आई होप आपको आज बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मैं ट्रस्ट मी, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज इंसाइट लेके आऊँगा और धीरे धीरे अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा, जिससे कि मैं आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें समझा सकूँ और आप लोगों को बहुत मज़ा आए ट्रेडिंग करने में, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।